नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सकट चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ ठहर गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। साहूकार और साहूकारनी बारात लेकर चले गए। चौथ माता ने सोचा कि जब से गर्भवती हुई है तब से तिलकुटा बोला है और अब तो बेटे का विवाह भी करने चली गई, तब भी एक भी तिलकुटा नहीं किया। अगर अब इसे सबक नहीं सिखाया तो कोई भी कलयुग में मुझे नहीं मानेगा। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी लोग वर को खोजने लगे पर वह कहीं भी नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याहिणी। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखते जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी धूप लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याहिणी। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा कि यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याहिणी कर दी, अब और क्या लोगे? तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसे सारी बात बताई। तब साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। यह सुनकर श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा एवं बहू घर आए हैं। आज से मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटा के साथ सकट का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे एवं बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको भी मिलवाना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले का भी भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी। एक देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत सा धन था लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती। वह अपनी जेठानी के घर आटा पीसने जाया करती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और बोला, माँ, ताई यहाँ से कपड़े का आटा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिला देती है। देवरानी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गई और जेठानी से बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। जेठानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची तो उसका पति बोला कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी से आटा घोल कर दे दो। जेठानी बोली, आज तो उसने आटा छानने का कपड़ा अपने पास ही रख लिया। तब उसके पति ने गुस्से में आकर उसको पाटे से बहुत मारा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और बोले, क्यों सो रही है? तब वह बोली,
मैं मेरी देवरानी के घर से आटे छानने का कपड़ा लाकर मेरे पति को खोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया तो मैं उसे पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। तब गणेश जी बोले, मैं घर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे सोच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा, महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी निपट लो। गणेश जी निमट कर बोले कि निमट तो लिया, पर अब कहाँ पोंछूं? तब वह गुस्से से बोली, मेरे सिर से पोंछ लो। गणेश जी उसके सिर से पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा था। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। तो देवरानी ने अपने लड़के को भेजा कि जाओ देख कर आओ कि आज ताई जी क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा तो कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बतला दी। इतना सुन देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे इस भी पाटे से मारो। जेठानी के पति ने उसे पाटे से मारा था तो उसके घर में बहुत सा धन हो गया था। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाना चाहती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुटा खा कर आया हूँ, इसलिए मुझे सोच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वह बोली, महाराज मेरी जेठानी का तो बहुत छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। गणेश जी सारे मकान में निमट लिया और फिर बोले, निमट तो लिया, अब पोंछू कहाँ? तब वह बोली, आओ महाराज मेरे सिर से पोंछ लो। उसके सिर से पोंछकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारे मकान में कूड़ा कचरा रखा हुआ था। यह देखकर वह बोली, महाराज आपने तो मेरे साथ छल किया है, जेठानी को इतना सारा धन दिया और मुझे ये कूड़ा करकट दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले, तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली, आप अपनी ये सब माया समेट लो, मुझे धनवन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तभी ये सब समेटूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गजानन महाराज, जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को देना। बोलो बिंदायक महाराज की जय।